नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास के अध्याय 11वें के बारे में बात करेंगे। फागुन मास का कृष्ण पक्ष आरंभ होते ही वातावरण में एक अलग ही गंभीरता आ जाती है। वसंत की मधुरता तो रहती है, पर उसके भीतर एक शांत वैराग्य भी छुपा होता है। शुक्ल पक्ष के उल्लास के बाद कृष्ण पक्ष मनुष्य को भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। इसी कृष्ण पक्ष के 11वें दिन की कथा शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। यह दिन आत्मसंयम और उपवास, जप और दान का दिन है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जैसे घटते चंद्रमा के साथ मन के दोष भी क्षीण हो जाते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। गंगा तट के निकट स्थित एक छोटे से ग्राम में माधव नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह स्वभाव से सरल था, परंतु जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ था। खेतीबाड़ी से जो कुछ मिलता उसी में घर चलाता। परिवार बड़ा था, साधन कम थे, फिर भी उसके घर में एक चीज़ की कमी नहीं थी। वह थी कि भगवान के प्रति आस्था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाती, दीप जलाती, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती। जब फागुन मास का कृष्ण पक्ष आया, तब गौरी ने माधव से कहा, यह समय बहुत पवित्र है। यदि हम श्रद्धा से एकादशी का व्रत करें तो हमारे जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। माधव ने कहा, गौरी, मैं तो तैयार हूँ, पर हमारे पास अन्न भी सीमित है। यदि हम उपवास करेंगे और दान भी करेंगे तो घर कैसे चलेगा? गौरी मुस्कुराई और बोली, जब हम भगवान के लिए त्याग करते हैं, तब वह भी हमारे पालनहार बनते हैं। हमें भय नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर माधव का मन दृढ़ हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे। 11वें दिन प्रातःकाल दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा स्नान के लिए गए। शीतल जल से डुबकी लगाते समय माधव ने मन ही मन में प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे मन के दोषों को दूर कर दो। गौरी ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि उनके परिवार में शांति सद्भाव बना रहे। स्नान के बाद उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर लौटकर आंगन को लीपा, भगवान की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया और व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उन्होंने अन्न का त्याग कर केवल फल और जल ग्रहण करने का निश्चय किया। दिन भर उन्होंने भजन कीर्तन और कृष्ण नाम का जाप किया। माधव का मन कभी कभी भूख से विचलित होता, पर गौरी उसे धैर्य देती और वह कहती, याद रखो, यह भूख केवल शरीर की है, आत्मा तो भगवान के नाम से तृप्त होती है। दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, यदि थोड़ा सा फल मिल जाए तो कृपा होगी। माधव एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि घर में फल भी सीमित थे, पर गौरी ने तुरंत थाली में रखे फल साधु को अर्पित कर दिए। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। संध्या समय गांव के मंदिर में कीर्तन का आयोजन हुआ। माधव और गौरी भी वहां पहुंचे। मंदिर में दीपों की पंक्ति जगमगा रही थी। भजन की धुन पर सभी भक्त झूम रहे थे। उस पवित्र वातावरण में माधव का मन भावविभोर हो गया। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर जो भय और चिंता थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो गए हैं। गौरी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। रात्रि में उन्होंने जागरण किया, कथा का श्रवण किया। इसी प्रकार कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत करने से अनेक राजाओं और साधारण जनों के जीवन में परिवर्तन आया। कथा में बताया गया कि एक समय के अत्याचारी राजा था, जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, परंतु एकादशी के दिन अनजाने में उसने उपवास कर लिया और रात्रि में भजन सुन लिया। उस एक दिन के पुण्य से उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने तत्पश्चात किया और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। यह सुनकर माधव के मन में विश्वास और दृढ़ हो गया कि यदि एक पापी का उद्धार हो सकता है, तो उसका जीवन क्यों नहीं सुधरेगा। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक पारायण किया। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर ब्राह्मण को भोजन कराया और अंत में स्वयं भोजन ग्रहण किया। उसी दिन से उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में कलह समाप्त हो गया। माधव का मन अधिक शांत और संतुष्ट रहने लगा। उसने अनुभव किया कि वास्तविक सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है।
कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो उठे। माधव और गौरी ने फिर से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और पूरे गांव को साथ लेकर सामूहिक प्रार्थना की। उन्होंने रोगियों की सेवा की, अन्न और औषधि बांटी। धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम हो गया। लोगों ने इसे भगवान की कृपा और सामूहिक शक्ति का फल माना। कृष्ण पक्ष के 11वें दिन की कथा यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे त्यागने का प्रयास करता है, तभी सच्चा परिवर्तन होता है। घटता हुआ चंद्रमा हमें स्मरण कराता है कि जीवन में भी कभी कभी कमी और कठिनाई आती है, परंतु वही समय आत्मचिंतन और भक्ति का अवसर देता है। उपवास केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों और आदतों का त्याग है। दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि अहंकार का दान है। और भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय की पुकार है। जो स्त्री या पुरुष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, परिवार में शांति आती है और मन में स्थिरता आती है। अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यह कथा केवल एक दिन की नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का संदेश है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के दोषों को नहीं जलाता, तब तक वह हृदय में सच्ची भक्ति नहीं जगा सकता। तब भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं, जब वह अपने अंदर परिवर्तन लेके आता है। इस प्रकार फागुन मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन की महिमा अनंत है। यह दिन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी विश्वास बनाए रखें, त्याग करें और सेवा करें, भगवान के नाम का आश्रय लें। यही इस पावन दिन का सार है और यही जीवन की सच्ची साधना है। यहीं हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह के धार्मिक और पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।